ठीक है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू में क्या रहेगा, यहाँ से .1 को हटा दो, कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, इंटीजर वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी, मतलब डेसिमल प्लेसेस में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू होगी। ठीक है, 100% होगी। अगर 0.23 नहीं है तो 0.00 होगा, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, कैरेक्टर में कोई भी सिंगल लेटर, अल्फाबेट या नंबर, अगर वो सिंगल ले रहे हैं वो भी सिंगल कोट में, ठीक है, तो उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे। डबल में क्या होगा, इंटीजर भी सपोर्ट करेगा और फ्लोट भी सपोर्ट करेगा, दोनों सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि इंटीजर डेटा टाइप जो होता है, ये सारे डेटा टाइप्स, क्या बोलते हैं इसको, डेटा टाइप्स। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं और जो भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं या फिर कुछ लॉजिक हम लोग लगाएंगे, कुछ भी चीज हम लोग प्रोग्राम में करेंगे, तो वो डेटा के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है, डेटा क्या होता है, एक रॉ फैक्ट्स होता है, मतलब जिसको प्रोसेस करके हम लोग इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मौसम की जानकारी लेते हैं ना, तो हम लोग को कैसे पता चल जाता है कि 5 दिन बाद कैसा मौसम रहेगा। सोचे हो कभी ऐसा? नहीं सोचे। हम लोग एक ऐप खोले, उसमें देख लिए मौसम, कौन दिमाग लगाएगा, है ना। लेकिन जब वो मौसम, मतलब जो डिपार्टमेंट होता है हम लोग कैसे निकालते होंगे, हम लोग यही सारे डेटा टाइप्स को ही लेके उसमें डेटा बनाते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, तब वो इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस डेटा वगैरह डालते हैं तब वो निकलता है। तो हमारे पास ऐसी 4 टाइप के डेटा टाइप है। ठीक है, कौन कौन से डेटा टाइप है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। इसको रट लो अच्छे से। ठीक है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। ठीक है, 4 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंट वेरिएबल है, सॉरी इंट डेटा टाइप है, ठीक है, ये मेमोरी साइज 2 बाइट्स का लेगा। कितना मेमोरी साइज लेगा, 2 बाइट्स। ठीक है, 2 बाइट्स का मेमोरी साइज लेता है, बहुत छोटी मेमोरी है। ठीक है, 2 बाइट्स। ठीक है, क्लियर। फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो 4 बाइट्स की मेमोरी साइज लेता है। ठीक है, कितना साइज लेगा, 4 बाइट्स। ठीक है, कैर जो है वो 1 बाइट का स्पेस लेता है, 1 बाइट। ठीक है, डबल जो है वो 8 बाइट का स्पेस लेगा। कितना लेगा, 8 बाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा डेटा टाइप है हमारे पास हाल फिलहाल में क्या है। और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर के, और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होंगे। ठीक है, साइन इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग को वो सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो इंट डेटा टाइप 2 बाइट्स लेगा, फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट लेगा, कैर डेटा टाइप 1 बाइट लेगा और डबल जो है 8 बाइट लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस बाइट का करेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी होती है, 2 GB, 4 GB, 8 GB। ठीक है, 8 GB का रैम होता है, 1 GB का रैम होता है, तो बहुत सारी मेमोरी होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं कि कितना बाइट होता है। ठीक है, चलो देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से इसको समझना। अब यहाँ पे 2 बाइट, 4 बाइट, 1 बाइट, 8 बाइट की मेमोरी साइज ले रहे हैं, ये 16 बिट आर्किटेक्चर पे बनाया गया। ठीक है, आर्किटेक्चर बताया था मैं, 16 बिट, 32 बिट क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं वो जनरली 16 बिट के कंपैटिबिलिटी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको 32 में चलाते हैं या फिर 64 में चलाते हैं तो ये चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। 2 का 4 लेगा, 4 का 8 लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रेंज भी बढ़ गई। ठीक है, इसकी अगर इंटीजर का रेंज अगर हम लोग देखें तो कितना इसका रेंज रहता है, -3 to 6 से लेके, ठीक है, प्लस सेम वैसी 3 to 677, ये इसकी रेंज है। इतने ही नंबर हम लोग ले सकते हैं और इतने ही नंबर में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके बाहर की वैल्यू लेंगे
तो उसमें वो एक्सेप्ट तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसको रेंज के बाहर में हो गया। आया समझ में? ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप में इससे बहुत बड़ी वैल्यू होती है, कम से कम 10 डिजिट के आसपास का वैल्यू होता है, ठीक है। डबल में और उससे ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब डबल डेटा टाइप अगर 8 बाइट लेगा तो वैल्यूज भी उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। वैल्यूज उसमें 4 गुना ज्यादा होगी। आया समझ में? कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है क्योंकि उसमें एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। समझ में आया? इसमें एक ही कैरेक्टर है। अब हम लोग यहाँ पे 2 बाइट 4 बाइट 1 बाइट जब मेमोरी लेंगे, क्योंकि हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हो सकता है किसी प्रोग्राम में 4 वेरिएबल बनाए, 5 वेरिएबल बनाए, ठीक है, 10 वेरिएबल बनाए, 25 वेरिएबल बनाए, 1000 वेरिएबल बनाए। जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होते जाता है, ठीक है, उस प्रोग्राम की साइज बढ़ते जाती है, किलोबाइट्स में आ जाता है, फिर मेगाबाइट्स में आ जाता है, फिर गीगाबाइट्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो हम लोग को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो वेरिएबल अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो कितना बाइट लेगा, अब उतने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि हम लोग को और भी वेरिएबल्स बनाने हैं, फंक्शंस बनाने, ठीक है, कैलकुलेशंस करने, तो हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना होता है। आया समझ में? ठीक है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो सिंगल प्रोग्राम से नहीं बनेगा, कम से कम 1000 प्रोग्राम, 1500 प्रोग्राम, 2000 प्रोग्राम, 10,000 प्रोग्राम को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो 1000 प्रोग्राम जो है अगर सिर्फ 2 बाइट का वेरिएबल साइज लेता है, मतलब उसमें एक ही वेरिएबल है, मतलब 1000 वेरिएबल हो गया। अगर 1000 वेरिएबल अगर 2 बाइट भी लेता है तो कितना बाइट्स हो जाएगा? 2 किलो बाइट्स हो गए, है ना। अगर हर इसमें 4 वेरिएबल है तो कितना हो जाएगा? 8 किलो बाइट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से उसकी साइज बढ़ जाती है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। कोई भी, जैसे हम लोग प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, कोई ऐप रहता है वो 100 MB का होता है ना। कोई ऐप होता है वो 2 MB का होता है, तो हम लोग अच्छा लगता है, अरे 2 ही MB का छोटा सा है ना। वहां क्या हो रहा है, हमारा डेटा बच रहा है, हमारा मेमोरी बच रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो इंस्टॉल होता है 2 MB का जरूर है, लेकिन जब इंस्टॉल होगा तो वो 40-50 MB का हो जाए, ठीक है। 100 MB का ऐप डाउनलोड करो, लेकिन जब उसको इंस्टॉल करोगे तो 250 MB का हो जाए, ठीक है। तो उसकी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है और वो साइज अपना बढ़ा लेता है बात, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं एक साथ, ठीक है। तो सभी के सभी मेमोरी लेंगे, सभी में वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। बिना वेरिएबल्स के कोई प्रोग्राम नहीं बनता, क्योंकि डेटा में ऑपरेट करना है हम लोग को, ये सब डेटा लेना है ना हम लोग, है ना, ये सब डेटा लेना है तो हम लोग मेमोरी को देना पड़ेगा, कहाँ रखेगा बेचारा डेटा वो, है ना। आया समझ में? क्लियर? ठीक है। तो ये थी कहानी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है। बस इतना ही याद रखना, इंट में किस टाइप की वैल्यूज होती है, फ्लोट में किस टाइप की वैल्यूज होती है, कैर में किस टाइप की वैल्यूज होती है, और डबल में किस टाइप की वैल्यूज होती है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। समझ में आया? चलो, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस डेटा टाइप से वेरिएबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। अब मैं चारों के एक एक वेरिएबल बना के बताऊंगा। सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा इंट, ठीक है। तो इंटीजर का अगर वेरिएबल बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? डेटा टाइप हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम जो होता है एक प्रकार का आइडेंटिफायर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर हम लोग इसको बोलेंगे। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम लिखने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग अपना अपना नाम रखे थे जब, ठीक है, तो उसको भी रूल रेगुलेशन फॉलो करके रखा गया था, ठीक है। पंडित को बुलाया गया था, वो कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है।
कुछ जैसे आप लोग लड़के हो तो लड़के लोग का नाम रहेगा, लड़की है तो लड़की लोग का नाम रहेगा, ठीक है, वैसे ही नाम रहता है। तो यहाँ भी वेरिएबल हम लोग डेटा के हिसाब से रखेंगे कि हम लोग इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम लोग रखने वाले, ठीक है, समझ में आया, किस टाइप का डेटा हम लोग रखने वाले, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही नंबर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसमें हम लोग नंबर को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, जब हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं तो रैम पे एक मेमोरी स्लॉट बुक हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, मेमोरी स्लॉट बुक हो जाता है। जैसे कि मान के चलो हम लोग यहाँ पे एक कंप्यूटर में रैम लगा दी, ठीक है, 1 GB का रैम है, इसके अंदर हम लोग को बहुत सारे टाइप के स्लॉट्स मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग साइज के स्लॉट्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब अगर 1 GB का रैम है तो बहुत सारे स्लॉट्स में तोड़ देगा, ये छोटे छोटे स्लॉट्स मान के चलो, ठीक है। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया तो उसको रैम पे कोई भी खाली वाला स्लॉट अलोकेट कर दिया जाएगा, मतलब दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मान लो ये वाला जो है वो उसको मिल गया, ठीक है। अब इस मेमोरी स्लॉट का नाम क्या है, नम, क्या है, नम है, ये वाला जो मैंने नम वेरिएबल बनाया है, ठीक है, ये पीले वाले मेमोरी स्लॉट का नाम है, ठीक है, आया समझ में। तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक मेमोरी स्लॉट को हम लोग एक नाम दे रहे हैं जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू को स्टोर करके रखें, ठीक है। तो जनरली वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज है, ठीक है, क्या है, स्टोरेज है, जिसमें हम लोग एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब घोषणा की है, ठीक है, कि हम इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज करने वाले हैं, उसका नाम है नम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, मतलब उसमें कौन रह सकता है, इंटीजर रह सकता है, ठीक है, इंटीजर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है, उसका रेंज क्या है, -32,676 से लेके +32,767, क्लियर, आया समझ में, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और वेरिएबल से ही हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है फ्लोट वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं एक फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ पाई, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ठीक है, वो किस टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है, किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसका डेटा टाइप क्या रखा, फ्लोट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कैरेक्टर में, मैं लिखता हूँ कैर नेम, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर का जिसका नेम क्या है, नेम, ठीक है, या फिर चलो कैरेक्टर के लिए मैं सिर्फ सी ले लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा वेरिएबल बनाया सी, ठीक है, बना सकते हैं, किसी कोई दिक्कत। अब उसके बाद एक और डेटा टाइप है हमारे पास डबल, ठीक है, डबल में देता हूँ डी, क्लियर। तो चार टाइप के वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, क्या किए, इसको सिर्फ और सिर्फ अभी डिक्लेयर हम लोग किए हैं, इसको यूज हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है, यूज हम लोग अभी तक नहीं किए। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, जब इस पे हम लोग वेरिएबल में, जब इस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करें, क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग के पास खाली जगह तो बन गई है, मतलब मेमोरी अभी खाली है, वहां कोई नहीं रह रहा, ठीक है, ऐसा मान के चलो कि हमने एक घर बना लिया, ठीक है, उस घर का नाम भी रख दी,
ठीक है। और एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, जब हम लोग ये नाम रखेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग उस वेरिएबल पे किस टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नम लिया, पाई लिया, ठीक है, सी ले लिया, डी ले लिया, ये डेटा के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंट ले लिए, यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, ठीक है, वैसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि अगर अपना नाम डाल दोगे तो कौन सा डेटा स्टोर होगा हमको नहीं पता। अब यहाँ पे मैंने नम दिया तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हम लोग उसमें कोई नंबर स्टोर करने वाले हैं। अगर मैं इसकी जगह लिखता हूँ रोल नंबर, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें हम लोग रोल नंबर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो नेम रखते हैं किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, हमेशा जो ये नेम होगा इसका, इसको हम लोग हमेशा कोई भी कैरेक्टर से ही करेंगे, कभी भी कोई सिंबल से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग नंबर से नहीं करेंगे। देखो, ठीक है, ठीक है, तुरंत यहाँ पे रेड बता देगा, गलत बताएगा। ठीक है, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, कोई भी सिंबल से स्टार्ट नहीं करना। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमेशा किसी भी अल्फाबेट से करेंगे या फिर हम लोग अंडरस्कोर से करेंगे। ठीक है, अंडरस्कोर भी एक कैरेक्टर होता है। आया समझ में? तो नंबर यूज नहीं करना है स्टार्टिंग में और सिंबल यूज नहीं करना। अगर करोगे तो एरर आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग पढ़े डेटा टाइप्स। 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा। वेरिएबल डिक्लेरेशन का यही सिंटेक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। सबसे पहले हम लोग उसका डेटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, डेटा टाइप कोई भी वैलिड डेटा टाइप होता है। ऐसा नहीं कि रोल नंबर को अपने नाम के टाइप के बना दी, वैसा नहीं होगा। हमेशा हम लोग इसी टाइप के ही डेटा टाइप बनाएंगे, मतलब डेटा टाइप जो हमारे पास पहले से दिया हुआ है वही हम लोग को यूज करना। ठीक है, समझ में आया? हम लोग चाहे तो ये आइडेंटिफायर जो हम लोग लिखे हैं, मतलब वेरिएबल का जो नाम लिखे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है, बस हम लोग को नेम रखते समय स्टार्टिंग में हम लोग को नंबर यूज नहीं करना है और सिंबल यूज नहीं करना, बस इतना बस ध्यान। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्लियर है इतना? समझ में आया? यहीं से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अच्छे से आया? किसी कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, और एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे हम लोग जो भी चीज लिखते हैं इस सी प्रोग्राम में, सब के सब टोकन होते हैं। क्या होते हैं? टोकन। ठीक है, हैश एक टोकन है, इंक्लूड एक टोकन है, stdio.h एक टोकन होगा, void एक टोकन होगा, ये पैरेंथेसिस टोकन होगा, इन टोकन होगा, सब चीज टोकन है। सब चीज क्या है? टोकन है। ठीक है, अब ये टोकन क्या चीज है हम लोग थ्योरी क्लास में आज पढ़ेंगे। ठीक है, टोकन के अंदर क्या क्या आते हैं, सब चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि टोकन क्या होता है। ठीक है, बस इतना जानो कि यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं सब के सब एक टोकन होता है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर में हर एक टोकन का अलग अलग मीनिंग होता है। इंट का एक अलग मीनिंग होगा, फ्लोट का अलग मीनिंग होगा, कैर का अलग मीनिंग होगा, डबल का एक अलग मीनिंग होगा। ठीक है, तो जिसके अभी यहाँ पे मीनिंग है उसको हम लोग बोलते हैं टोकन। क्या बोलते हैं? टोकन। ठीक है, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं तो इसका भी एक प्रकार का ग्रामर होता है ना? इसका भी एक लिखने का तरीका होता है। तो वो लिखने का तरीका क्या है और कैसे लिखा जाता है और क्या क्या लिखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टोकन। ठीक है, हर एक टोकन सी कंपाइलर में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब हम लोग कंपाइल करते हैं ना यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 473 लाइन जो है वो कंपाइल की गई है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे टोकन्स होंगे। ठीक है, अलग अलग टोकन अलग अलग काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को जब कंपाइल करेंगे तो हर एक टोकन जो होगा अलग अलग एग्जीक्यूट होगा अपने अपने एरिया। ठीक है, जनरली उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है।
बस हम लोग को इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं सब के सब क्या है, टोकन। ठीक है, टोकन में डेटा टाइप्स आता है, वेरिएबल्स आता है, स्पेशल सिंबल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, और कुछ फंक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीजें सबको हम लोग बोलते हैं टोकन। ठीक है, क्लियर? चलो, सिंबल सिंबल अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, सिंबल से कभी नहीं होगा और नंबर से कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं ना, उसी से ही हम लोग को रखना है, या फिर हम लोग अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। क्या चीज? हाँ, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर भी एक प्रकार का कैरेक्टर ही होता है। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है, इससे भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस नंबर से नहीं करना, नंबर से करोगे तो लाल लाल हो जाएगा, एरर बताएगा। ठीक है, सिंबल भी अगर करोगे तो उससे भी एरर बताएगा। ठीक है, तो वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करें हमेशा कोई भी लेटर से स्टार्ट करें, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी हम लोग डेटा टाइप का नाम रखेंगे वो डेटा के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सबको आया पक्का? तो लड़की मोबाइल में खेल रही, कहाँ समझ में आया होगा? क्या? फोटो क्लिक करने के लिए कॉपी नहीं लेके आया? हाँ तो कॉपी में नोट करो ना। फोटो क्या आज है कल नहीं है, शाम तक डिलीट हो जाता है फोटो। चलो इसको कॉपी में नोट करना है ना, ऐसा नहीं कि फोटो क्लिक कर ली और भूल गए। जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं रहने वाला।